एजुकेशन मेल कम्युनिकेशन में आप सबका खैर मकदम है। आज हम एक अहम और ज़रूरी मौज़ू पे बात करना चाह रहे हैं, जो कि है ड्रग अब्यूज़। सबसे पहले ड्रग अब्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही गंभीर शक्ल ले रहा है हमारी सोसाइटी में। और आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मिस शाज़िया रफ़ीक, जो कि प्रिंसिपल है मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल में, और हमारे साथ एक समाजी कारकुन मिस्टर हमीद नासिर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो ये ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है? ये कैसे शुरू हुए और क्यों लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, स्टूडेंट्स को या लड़कियों को क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसमें मुलव्वस होने की? क्यों ये कंज़्यूम कर रहे हैं? देखेंगे बच्चे बड़ों की देखा-देखी में ऐसा करते हैं, रौब जमाने के लिए। बड़ा हो चुका हूँ क्योंकि आप देख लीजिए कि ये तकरीबन आफ्टर 15 इयर्स, मतलब जो एज़ अ स्कूल हेड मैंने ऑब्ज़र्व किया है आम, तो ये 15 अबव 15 इयर्स की उम्र से बच्चे उनका वो चेंज जो उनमें आ जाती है, वो सॉर्ट ऑफ ना वो दिखावा टाइप हर एक हिसाब का होता है उनमें। तो उस हिसाब से वो मतलब इनमें इसकी लत इनकी पड़ जाती है। या बड़े हमारे घरों में बाप, चाचा, दादा कोई भी बड़ा सिगरेट नोशी करते हैं, जो कि एक आम चीज़ थी पहले से। तो इनको लगता है इससे कि शायद इससे कुछ हो जाता है। आम तौर पर बड़े भी बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं कि सिगरेट पीऊँगा तो मुझे इससे मेरी टेंशन दूर हो जाती है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बच्चे, क्योंकि आप देख लीजिए बच्चे जो हैं वो बड़ों की देखा-देखी में ही चीज़ें सीख जाते हैं। जी, बिल्कुल। आपने, मैंने, हम सब ने भी कोई भी काम करना सीखा, आपने सीखा, आप अपनी टीचर के, हम टीचर जब बच्चे थे टीचर्स की कॉपी करते थे, वो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो अच्छाई है वो भी बड़ों से ही छोटों में आ जाती है, और जो खराबी है मैं ये कहूँगी कि बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। बाकी रहा ये कि बच्चे जो होते हैं ये मासूम होते हैं, इनको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, बहुत आसान होता है। जी। तो और ये जो बच्चों के साथ मतलब आजकल का वो ट्रेंड ही चेंज हो गया है। जैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि माँ-बाप ख़्याल नहीं करते हैं, मगर कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक ओवरऑल अगर आम सोसाइटी के दायरे में रहकर बात करेंगे तो ओवरऑल अल्टीमेटली हर एक चीज़ माँ-बाप पर ही आ जाती है। माँ-बाप ने अच्छी परवरिश नहीं की, वो नहीं की, ये पेरेंट्स को देखना है हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कैसा फ्रेंड सर्कल है, कहाँ उठता बैठता है, चाहे लड़की चाहे लड़का। क्योंकि ये अलमिया है कि एज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सर्वे, इस ड्रग कंज्यूमिंग में ज़्यादातर इधर हमारे स्टेट में ज़्यादातर लड़कियों को ही पाया जाता है। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये माँ-बाप पर ही ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उनको इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखना है। बाकी ओवरऑल सोसाइटी, हम सिर्फ़ माँ-बाप पर ही नहीं ये बोझ डाल सकते हैं। आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी, अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स, अपार्ट फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी की, ओवरऑल सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों। जी, आपकी बात रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, आपने बोला कि अभी जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से ही, नॉट ओनली पेरेंट्स से, जो उनके बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो रिच फैमिलीज़ हैं, एलीट फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज़ कि उनके घर पे कुछ चल रहा है या उनके वालिद साहब ऐसे स्मोक कर रहे हैं या कुछ, लेकिन इसकी क्या आपको लगता है ये भी वजूहात है कि पैसे ज़्यादा होने के कारण भी लोग इसमें मुलव्विस होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि बच्चों को कम वक़्त देना। बच्चों के साथ वक़्त कम गुज़ारना आज मतलब काफ़ी बिज़ी लाइफ़ हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि ये जो भी मैं बिज़ी हूँ, जो भी मेरा बिज़ी शेड्यूल है, इट इज़ ऑल फॉर माय किड्स।
तो वही किड कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाता है कि बिजी रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। हमें उस वक्त लगता है चलो ठीक है, दे देते हैं, पैसे दे दो, पापा उधर जाना है, पापा प्रोग्राम है, पापा ये है, या मम्मी जो भी। तो उस वक्त हम पूछे चलो अब इसको दे देते हैं, मुझे काम है ऑफिस का या बिजनेस का, कुछ भी है काम है, वो उनको हेफ्टी अमाउंट्स देते हैं एज ए पॉकेट मनी, बिना किसी हिसाब किताब के क्या करना है, क्यों किया, कहाँ जाना है, किस लिए चाहिए, ये आजकल कम ही पूछा जाता है। जी। तो नासिर साहब आप बताइए कि जैसे देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, मोस्टली जो लड़कियां होती है, कभी या ज्यादातर लड़के होते हैं, वो बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में गया तो इससे मुझे रिलीफ मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या इकदामात उठाने या सोसाइटी को क्या इकदामात उठाने चाहिए इस बारे में? मोहतरमा, जहाँ तक इस हसास मौजू का ताल्लुक है, इस पर आए दिन स्कूलों कॉलेजों में इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं या कई समाजी तंजीमें हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से आज इस मौजू का जो आपने इंतखाब किया है, ये इंतहाई हसास मौजू है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। इस पर न सिर्फ वालिदैन को बल्कि बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी, मैं इसको नशा लत नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसकी बुरी आदतें हैं। कुछ बुरी आदतें ऐसी हैं जिनको हम खुद ही अपना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये मोहतरमा फरमा रही थी, मुझे पूरा अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं छोटा था, हम अपने गाँव में खुद तंबाकू काश कर रहे थे। मैं खुद तंबाकू काश कर रहा था, मेरे वालिद मोहतरम तंबाकू पी रहे थे। तो ये आज भी हमारे गाँव में, हमारे कस्बों में, हमारे देहात में, हमारे कुछ मोहल्ला जात में, हर घर में ये अभी ये चूँकि गलत है, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्टेबिलिटी है अपने समाज में, अपने घरों में। हम जो वैसे बड़े हैं अपने छोटों के सामने सिगरेट भी पीते हैं, इवन हम नस्वार भी इस्तेमाल करते थे या करते हैं। ये इसमें कुछ वहाँ मानते हैं, हम ये तस्लीम करते हैं, लेकिन इस पर अभी कदगन नहीं लगा। ये नंबर एक, ये एक अहम बात है। क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं, इसमें हम मुलविस हैं, ये तो हम बुरा नहीं मानते हैं। इवन मुझे ये भी याद है कि जब जो हमारे जो बड़े थे, कोई हमारा मेहमान अगर आता था, तो अगर वो तंबाकू पीने वाला था तो हमें कहा जाता था ज़रा बाहर से हुक्का ले आए, क्योंकि मेहमान आया है। उसको उसी से ही खातिर तवाज़ा किया जा रहा था, इसी से। ये तो है एक बात। दूसरी बात जो हमने देखी है वो ये है कि यहाँ कुछ ऐसे मतलब नावल्स पहले आए थे, उनमें कुछ ऐसे भी सीन थे कि जिसमें कहता था कोई लिखने वाला या क्या, मैंने एक सिगरेट का एक कश निकाला। फिर जब वो पढ़ने वाला था, वो आगे बेचारा पीता भी नहीं था, लेकिन वो महसूस कर रहा था जिस अंदाज से उसने पिक्चराइज वहाँ किया है, इसमें कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई फायदा होगा। फिर वो भी कहीं से जाता था, सिगरेट लाता था, पीता था, काश निकालता था, लगता था कभी बुरा नहीं लगता था। मुझे ये भी याद है कि एक वक्त ऐसा भी था हमारे कश्मीर में, जब यहाँ जुगनू फिल्म लगी, उसमें वो डाका डालते थे, और यहाँ लाल चौक में कई ऐसे डाके उसी रात पड़े, और उसमें सुबह जब देखते हैं तो वहाँ जुगनू लिखा गया था। तो ये डाका किसने डाला? ये जुगनू ने डाला है। अब जहाँ तक हमारे बच्चों का ताल्लुक है, देखिए ये हमारा बच्चा जो है ये 7-8वीं जमात तक अपने घर में रहता है, उसके बाद वो हाई स्कूल में पहुंच जाता है, फिर हायर सेकेंडरी में पहुंच जाता है, फिर वो कॉलेज लेवल पर पहुंच जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें इसके मतलब जो दोस्त होते हैं वो बदलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं। समाज को ये चाहिए, मतलब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको छोड़ दी, वो अपनी जिम्मेदारी अपने अंदाज से, वो तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने अंदाज से काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे समाज हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह अभी मोहतरमा ने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है ये किस हद तक, इसका क्या माहौल है, इसका ये जो बच्चा हमारा है ये इसकी आंखें कैसी है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, ये रात भर कहाँ रहता है, ये दोस्तों के साथ अगर घुल मिल जाता है, वो कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये चलता है फिरता है, उनका माहौल कैसा है, उनका रहन सहन क्या है, उनका मिजाज क्या है, हम वो रीड नहीं करते।
ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये देखें कि क्योंकि हमारी अपनी जिम्मेदारी है, वैसे वालिदैन हम वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, वैसे समाज में हम हैं और समाज में एक उस्ताद भी आता है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आज कोई ये मोहतरमा बच्चों को पढ़ाती है, इसके बच्चे इस वक्त इसके पास नहीं पढ़ते हैं, वो कहीं और दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ये अपने स्कूल में इन बच्चों की हिफाजत करे, इनको ख्याल रखे, लाजमन इसका बच्चों जो किसी दूसरे स्कूल में है उसको भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर ये मतलब पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखेगी तो लाजमन हम ये कहेंगे कि उसको भी वहाँ ख्याल नहीं रखा जाएगा। हो सकता है ये समझेगी कि मेरा बच्चा वहाँ सेफ है, लेकिन हाल जो मतलब एक 5th क्लास से हम अपने 5th एज में जब कोई बच्चा होता है उनको स्कूल में डालते हैं, फिर वो 22-25 साल तक यूनिवर्सिटी तक चलता है, वो अपने दोस्त तब्दील करता है, ये क्या पता है कि कहाँ इसका मतलब किस माहौल में ये पला बड़ा है जिससे उसके असरात गलत होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी जुगनू मूवी का नाम लिया, तो आपको मैं बताऊँगी कि जो आजकल के जो पहले जो फ़िल्म्स बनाए जाते थे, मूवीज़ बनाए जाते थे, उनमें कुछ और दिखाया जाता था सोसाइटी के बारे में। आज जो मूवीज़ है, आज ये जो ज़्यादा ट्रेंड है, ये नौजवानों पे ज़्यादा फ़ोकस करती है, तो उसमें भी ये ऐसे दिखाया जाता है अबाउट ड्रग्स। आपको लगता है कि उनका कोई असर है बच्चों पे या लोगों पे, या जो आजकल के नौजवान हैं कॉलेज में, आपको लगता है कि उन मूवीज़ की वज़ह से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके जैसे बने एंड ऑल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए लाज़िमन जो मतलब या फ़िल्में हों या नावल हो या कोई और भी चीज़ हो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें शराब दिखाई गई हो, सिगरेट दिखाया गया हो, ये कर रहा है, लेकिन जब इंसान फिर प्रैक्टिकल में जब बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूँ नहीं चलता है, ऐसी बातें इस तरह नहीं चलती। अलबत्ता या अपनी जगह एक बच्चा या एक बड़ा भी ये महसूस कर रहा है कि इस तरह मामला है, चलो मैं भी आज सिगरेट पीऊँ, मैं भी कोई नशा करूँ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये हमारी ज़रूरियत है। अभी हम अल्कोहल की बात करते हैं, जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनमें अल्कोहल ज़रूरत है, उनमें, क्योंकि वो अद्वायात है। इसी तरह अगर हम मतलब बाकी जो नशे की जो आप चाहे अफीम हो कुछ भी हो, वो भी जब आप देखते हैं कि वो भी कहीं कहीं अद्वियात में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम सेहतमंद रहे, लेकिन अगर इन एक्सेस अगर कोई भी चीज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो हर लिहाज से बुरा ही होता है। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि जहाँ तक समाज का ताल्लुक है, हमारे सामने जिस तरह हमने मतलब हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और पूरा ख्याल रखना चाहिए इससे। इसको जो वालिदैन भी हैं उनको भी अपनी तरफ से ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि जो ये खारिज कर रहे हैं किसी कहीं मतलब किसी नलकूप से नहीं निकलते हैं, इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। वो पैसे कहाँ से आ जाएंगे, वो कौन देगा? जो कुछ इस पर खर्चा आ जाएगा, जाहिर है या तो वो फिर चोरी करेगा, या तो वो डाका डालेगा, या तो कुछ झूठ कहेगा अपने वालिदैन के साथ। बेहतरीन तरीका है, इसको बच्चों को भी सुधरना चाहिए, बड़ों को भी सुधरना चाहिए। मैम, आप मुझे आपसे बात करना चाहूँगी कि चूँकि आप प्रिंसिपल है एक स्कूल की, अच्छे जाने-माने स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप खुदा ना ख़ास्ता आप कभी देखते हैं कोई बच्चा, आपको लगेगा कि कोई सिगरेट में या किसी और चीज़ में मुलव्वस है, आप उसको कैसे डील करती हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आप उस बच्चे को इज़ दैट आप उनके पेरेंट्स को बुलवाते हैं या उनको काउंसलिंग करते हैं? आप लोगों के कॉलेज या स्कूल्स में क्या लगता है, क्या काउंसलिंग सेशन है इन बच्चों के लिए जो कि इसमें मुलव्वस होते हैं? जी, जी, काउंसलिंग सेशंस तो बराबर होते हैं, लेकिन पहले मैं आपकी वसातत से यही चीज़ बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और ऐसा ही करम सब बच्चों पे हो, क्योंकि ओवरऑल है हमारे बच्चे, है हमारी सोसाइटी। हमारे स्कूल में ऐसा कोई केस अल्लाह ना करे आज तक ऐसा नहीं हुआ। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि क्योंकि वो भी तो अर्ज की कि ये मासूम बच्चे होते हैं, इनको डीरेल करना काफ़ी आसान होता है। इसीलिए स्कूल में आम तौर पर हमारे ऐसे सेशंस होते हैं टीचर्स के साथ, टीचर्स बच्चों को समझाते हैं, अलग अलग मोरल लेक्चर्स, भले ही उनका वो सब्जेक्ट हो या ना हो।
लाइक मॉरल वैल्यूज की क्लासेस होती हैं, उसके बगैर भी टीचर्स मेरे हिसाब से ओवरऑल, क्योंकि आपस में हमारा काम काज रहता है स्कूल्स का, तो देखा जाता है, मैं देखती हूँ कैसे हैंडल करते हैं स्कूल के हेड, स्कूल की मैनेजमेंट, टीचर्स वगैरह बच्चों, क्योंकि बच्चों के साथ उस्ताद का एक अजीब सा लगाव है। जी बिल्कुल। क्योंकि देखती हूँ मैं, अगर किसी बच्चे के साथ हाल ही में इस मौजू के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक अटैचमेंट की बात करूंगी आपसे कि एक उस्ताद की क्या अटैचमेंट होती है। फुटबॉल खेलते खेलते हमारे बच्चे को लग गई। मुझे लगा कि मैं वसूख के साथ कह सकती हूँ कि उसकी टीचर्स को उतना ही दुख हुआ जितने उसके मदर को हुआ होगा। तो हाँ बिल्कुल, तो मतलब पूछते रहते हैं, इवन अगर किसी बच्चे की एब्सेंस 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा लग जाती है, बाज़ाब्ता कॉल जाता है, अगर पेरेंट्स को बताते हैं, इवन मतलब पेरेंट्स वहां से पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, ये बताइए हमें बच्चा कहाँ था क्या था, तब तक क्लासेस में परमिशन नहीं होती है बच्चों को। और ये सेशंस बार बार होते हैं, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, खुद से टीचर्स भी, क्योंकि मुझे लगता है जो अपना एक टीचर कर सकता है अपने बच्चे के साथ, कोई और माहिर नहीं कर सकता है। एक अजीब सा टीचर का और एक बच्चे का, स्टूडेंट का, हाँ बिल्कुल होता है लगाव। तो ये ऐसे सेशंस होते रहते हैं, बच्चों को समझाया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट भी, सही कहा सर ने भी, कि गवर्नमेंट भी अपनी लेवल पे करती है जो जो वो कर सकते हैं, और हमें भी एज ए सोसाइटी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स इस पर काम करते हैं, स्कूल्स में आए दिन सेमिनार्स कोलैबोरेशन में होते हैं, सब लोग करते हैं इस बारे में बात, मगर मुझे लगता है कि इतने से ही काम नहीं चलेगा। एज ए सोसाइटी हमें एक सिविलाइज्ड सोशल मतलब सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते अपना अपना सबको अपना हिस्सा इसमें देना चाहिए, कि करना चाहिए, सो दैट बच्चों पे पूरी अच्छी तरह से नजर रखें, उनकी नशोनुमा अच्छे से हो, और उनको इन सब चीजों से समझाया जाए कि इन सब चीजों से कैसे पीछे रहना है, क्या करना है, कैसी उनकी वेलबींग होंगी। क्योंकि एक बच्चे का, अगर ऐसे बच्चे का एक जन्म होता है, स्टार्ट में जब बच्चा पैदा होता है, एक उम्र मतलब 20, ये जो हमारी टीन एज है बच्चों की, जिसमें ये सब चीजों का मसला होता है बच्चों को, ये एक नया जन्म होता है। अगर वो अच्छे से उनकी काउंसलिंग हो जाए, या अच्छी अच्छी दिशा में एक पॉजिटिव वे की तरफ बच्चों को लेके जाए, अच्छी, हाँ गेम्स है, स्पोर्ट्स में उनकी आदत डाले, जो भी अलग अलग आज हमारे कश्मीर में भी काफी और स्पोर्ट्स आई हैं, जिनका मुझे लगता है हमारे बचपन में ऐसे कुछ काफी गेम्स ऐसी हैं जो नहीं थी। आज बड़े पैमाने पे उनकी ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, पेरेंट खुद बच्चों को टाइम दे दे, स्कूल्स में भी होते हैं ऑर्गेनाइज वक्तन फवक्तन, ये बच्चों को बिजी अगर रखा जाए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाए, तो ये चीज की तरफ कभी नहीं माइल हो जाएंगे। और पॉकेट मनी वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा जाए, हर एक क्यों है क्या है, देखिए आजकल रुझान है, उसने दे दिए पैसे, इसने दे दिए, पूछा जाए। अकाउंटेबिलिटी एक बच्चे की जब होगी, टाइम कहाँ पे आपने सर्व किया, क्या किया, किसी की भी, बड़ा हो छोटा हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तुम्हारे पैसे कहाँ गए, किस लिए चाहिए, तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या काम करने गए थे, स्कूल से अगर 3 बजे छूटते हो तो क्यों इतना टाइम लगा। तो जाहिर है कि बच्चे को भी पता चलेगा। हमेशा आप देखेंगे कि कोई मतलब जो एक अच्छे से ट्रैक पे बच्चा जा रहा है, वो इन सब चीजों की तरफ माइल नहीं होगा, जो बिजी होगा वो नहीं इन चीजों से, जिसको अकाउंटेबिलिटी होगी वो कभी इन चीजों की तरफ माइल नहीं होगा। मैं आपको बताती चलूं कि जैसे आपने बोला कि अगर हम अपने बच्चों को इंटरफेयर करेंगे, उनके बाद उनको पूछेंगे कि अच्छा आपने कहाँ से, लेकिन या फॉर श्योर मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो अभी इंटरफेरेंस किसी को नहीं पसंद, बड़ा हो छोटा हो बूढ़ा हो बच्चा हो, किसी को नहीं पसंद। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में जितना देखा गया है कि पेरेंट्स को उतना टाइम है वो अपने बच्चे से पूछे, अगर मैंने आपको शाम सुबह 100 रुपए दिया, आप मुझे बोलो किस किस चीज में कितने पैसे खर्च हुए। क्योंकि आज वो वक्त है जहाँ पे सब इजी होता है और पैसा इतना है कि इंसान नहीं पूछ पाता और ना ही उतना वक्त होता है हमारे पास।
मुझे लगता है उस चीज़ के लिए पेरेंट को यही एक चीज़ याद रखना है, ये सब अगर मैं कर रहा हूँ, जो मुझे टाइम है नहीं, किसके लिए कर रहा हूँ? जो वही नहीं है, जब उसकी लाइफ ही नहीं बन रही है, तो मुझे ये तो सारा फिर यूज़लेस है ना। हम मेहनत करते हैं, आमतौर पर बोलते हैं किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। वो जब बच्चा ही डीरेल होगा, तो आपको करना क्या है ऐसे होने का, ऐसे स्टेटस का जिसमें आपका बच्चा ही ठीक नहीं रहे। ये मौजू बहुत बड़ा है और आने वाले वक्त में हम इस मौजू पे और बात करना चाहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।